अरविंद केजरीवाल की हुई दिल्ली में हार। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है और खबर यही है कि जो पार्टी दिल्ली के अंदर 11 साल से सत्ता में बनी हुई है और तमाम योजनाओं के लिए जानी जाती है, एक से एक योजनाएं लेकर के आई, उसको देखकर दूसरी पार्टियों ने भी उन योजनाओं की कॉपी की। कांग्रेस, बीजेपी ने भी वैसे ही घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन उसके बावजूद जो एग्जिट पोल आए हैं उसके नतीजे सबको चौंका रहे हैं। उस नतीजों में एग्जिट पोल में ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की बहुमत दिल्ली के अंदर आ सकती है। जी हाँ, वही बीजेपी जो पिछले 2 चुनावों में जिसका बिल्कुल सुपड़ा साफ था, यानी कि 2015 के चुनाव में 3 सीटें मिल पाई थी, 2020 के चुनाव में 8 सीटें मिल पाई थी, और उसके बावजूद इतनी बड़ी कमबैक अगर बीजेपी यहाँ पर करती है तो बिल्कुल ये सोचने का विषय तो जरूर है, क्या बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड था वो दिल्ली के अंदर चल गया? क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे जनता ने क्या उनको सही मान लिया? जो जनता दरबार अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, क्या उस पर जनता ने उनको पास नहीं किया, उनको फेल कर दिया? ये देखना तो जरूर दिलचस्प होगा, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 8 फरवरी का। हालांकि अगर एग्जिट पोल की बात करें तो पहले भी एग्जिट पोल के आंकड़े फेल होते रहे हैं। ये सिर्फ अनुमान होता है, इसका कोई भी जो है हकीकत से वास्ता नहीं होता है, ऐसा अनुमान है। हालांकि बहुत हद तक एग्जिट पोल सही भी बैठते हैं, लेकिन जैसे 2024 के एग्जिट पोल थे वो तो एकदम धराशायी हो गए थे। इसके बाद में हरियाणा के एग्जिट पोल थे, उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि ऐसा काफी बार देखा गया है कि एग्जिट पोल जो होते हैं जरूरी नहीं है कि नतीजे बिल्कुल वैसे ही आए, उसके उलट भी बहुत बार नतीजे आते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2024 के लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल है। तो क्या दिल्ली में एग्जिट पोल जो है फेल होने वाले हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल की क्लास अब दिल्ली वालों ने लगा दी है? और अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फेल हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो दिल्ली की दम पर पंजाब के अंदर सरकार बना रही, तो क्या आगे आने वाले समय में पंजाब के अंदर भी सरकार रह पाएगी? जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अरविंद केजरीवाल को मिला था, अलग अलग राज्यों में जाकर के वो चुनाव लड़ रहे थे, वो दिल्ली की दम पर लड़ रहे थे, तो क्या इसके बाद में अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा कायम रह पाती है, या फिर एक बार अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक सफर है वो यहाँ पर पूरा समाप्त होता हुआ दिखाई देता है? तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।